दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ रेसिपी। और आज हम देखने जा रहे हैं लव ऑनलाइन पार्ट 11। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको आज देनी है। एक्चुअली ना क्या था कि 2 दिन पहले मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी यूट्यूब पे, तो मुझे एक शॉर्ट मूवी मिली जो कि बंगाली है, लेकिन उसका सबटाइटल आपको मिल जाएगा उस वीडियो पे। तो वो वीडियो था एक्चुअली एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ रिलेटेड। तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो कंटेंट, सच में बहुत अच्छा था। स्टोरी लाइन, कंटेंट, एक्टिंग वगैरह ना जो भी था, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। और तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि चाहती हूँ कि आप सब भी देखो एक बार। अब जो कि वीडियो एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए भाई एक दूसरे को। वैसे क्या है कि मैं उस प्रोडक्शन हाउस को बिल्कुल नहीं जानती, ना ही उसके किसी कैरेक्टर को जानती हूँ, बट मुझे स्टोरी लाइन अच्छी लगी, जो भी कहानी थी, परफॉर्मेंस थी, वो अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक बार एक्सपीरियंस ले लो और सपोर्ट करो यार। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई करेगा नहीं। और जो ऐसा अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उनको तो सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चैनल का नाम था वो था कुछ रॉक रोल्स इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन। उसके बाद जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी वापस आते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं माया एंड मोहिनी, फाइनली बहुत दिनों के बाद। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए कहानी की ओर। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि माया और मोहिनी की धीरे धीरे क्या हो रही है, बातों से ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं। माया बार बार मोहिनी को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, और वो लिटरली उस रिश्ते को ख़त्म करने को ही होती है, बट मोहिनी समहाउ बचा लेती है। बट अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाली थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से माया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसने एक डिसीज़न लिया, मोहिनी को कॉल लगाया, बात की। तो मोहिनी को कहा कि देखो मोहिनी, मैंने कुछ एक सोचा है, प्लीज़ रिएक्ट मत करना उस चीज़ पे, और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मोहिनी कहती कि क्या हुआ माया, सब ठीक है ना, प्लीज़ मुझे डराओ नहीं, देखो ऐसी वैसी कुछ बात है तो मैं नहीं सुन सकती। तो माया कहती है कि मुझे ना तुम्हारी इसी सब हरकतों की वजह से इरिटेशन होती है, ये क्या है, सुन तो लो पहले। तो मोहिनी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो बताओ। तो माया बताती है, देखो जिस हिसाब से भी हालात बन रहे हैं, घर वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अभी सच कहूँ तो हम दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना ही फाइनेंशियली। तो जब तक हमारा कुछ हो नहीं जाता, मतलब हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते फाइनेंशियली, हम अपने लाइफ में कुछ बन नहीं जाते, तब तक मैं चाहती हूँ कि हम एज अ कपल नहीं बल्कि एज ए फ्रेंड बन के रहें। तो उस पर मोहिनी कहती है क्या बोल रहे तुम तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो माया कहती है अरे नहीं, मैं बस ये सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ यार, हर हर रोज़ मुझसे नहीं सुना जाता ये ताने वगैरह, और मुझे अपने लाइफ में फोकस करना है, नहीं कर पा रही हूँ मैं उस तरह से फोकस। अगर क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम एज ए लवर्स रहे या फ्रेंड्स रहेंगे तो साथ में ही ना। तो मोहिनी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो यही सही। तो माया कहती है कि मुझे सही लगता है कि नहीं, जिस तरह से मैं अभी अपने करियर पे फोकस करूँगी उसी तरह तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी जो तुमने सोचा है उस चीज़ को हासिल करना ही है, समझ में आ गया ना। तो मोहिनी कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर माया कहती है कि पर इसमें भी कुछ कंडीशन है मेरी। मोहिनी कहती है अब क्या कंडीशन है। मोहिनी कहती है कि माया कहती है कि हम ऐसे फ्रेंड तो रहेंगे बट हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मोहिनी कहती है क्या पागल हो, ये कैसा कंडीशन है, नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। माया कहती है कि अरे सुन तो लो पहले, सुनने से पहले रिएक्ट करती हो। देखो
हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहने से, ठीक है। मतलब कि हम एक दूसरे से रोज़ बात नहीं करेंगे। एक आध महीने में ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों के बीच में दूरी आ रही है, तो उस वक्त बात कर लिया करेंगे, ठीक है ना। मोहिनी कहती कि बट माया मैं कैसे, माया कहती है उस पर कि मोहिनी की बात काटते हुए, मोहिनी प्लीज़ अब ये सब ड्रामा नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं कहीं दूर नहीं जा रही, बस चीज़ों को मैं नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं तुमसे भी सपोर्ट चाहती हूँ। तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी। तो मोहिनी कहती है कि अच्छा ठीक है, टेक्स्ट तो कर सकूँगी ना। तो माया कहती है नहीं, टेक्स्ट भी नहीं, नो टेक्स्ट नो कॉल्स, कुछ नहीं, ठीक है। बस महीने में एक बार कर लिया करेंगे हम, और उसके बाद जब बन जाएंगे लाइफ में कुछ, फिर तो साथ ही रहना है ना। मोहिनी कहती है कि हाँ बट उसके बीच क्या है यार। तो माया कहती है अरे सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो वो दोनों एग्रीमेंट हो जाते हैं इस चीज़ पर कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे महीनों तक। बट मोहिनी तो मोहिनी थी, उस पर तो माया का भूत सवार था, उससे कहाँ रहा जाता था दूर। तो वो हमेशा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती रहती कि इनडायरेक्टली, ताकि माया उसे स्टेटस को देखिए। वो टेक्स्ट नहीं करती थी, कॉल भी नहीं करती थी, कोई मुश्किल से उसने खुद को बांध के रखा था, क्योंकि उसने माया से प्रॉमिस की थी इसीलिए। तो वो अपने स्टेटस डालती माया को दिखाने के लिए, माया स्टेटस देखती, वो समझ जाती कि उसके लिए। तो इस तरह से कुछ दिन बीते, एक दो दिन, तीसरे दिन माया से भी नहीं रहा गया, उसने टेक्स्ट किया स्टेटस के बहाने कि क्या लगा रखा है ये सब, मैंने कहा था ना अब कुछ दिन कंट्रोल करेंगे, बट तुमसे तो नहीं होता कंट्रोल। तो मोहिनी कहती कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस स्टेटस लगाए। तो माया कहती कि हाँ हाँ समझ आ रहा है ना मुझे, वो क्यों लगा रहे हो और क्या है ये सब। तो माया कहती कि ठीक है बात कर लेंगे हम, बट पहली तरह नहीं, बहुत कम। तो माया बिल्कुल खुश हो जाती है मोहिनी बिल्कुल खुश हो जाती है उस पर। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी परेशान नहीं करूँगी ज़्यादा, ठीक है। तो माया कहती है कि ठीक है। तो उस दिन के बाद ना क्या हुआ, बातें होती थी दोनों में, बट धीरे धीरे करके बातें बिल्कुल कम होने लगी, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच दूरियां आ ही गई। जब दूरियां आ गई तो आ गई। तो एक दिन क्या हुआ, माया के घर में, सॉरी मोहिनी के घर पे, मोहिनी के रिश्ते को लेकर बात चल रही थी। तो मोहिनी ने माया को टेक्स्ट किया कि घर वाले ना मुझे पागल करके छोड़ेंगे, पता नहीं क्यों मेरे शादी के पीछे पड़े हुए हैं। तो उधर से जो माया का रिप्लाई आता है, वो एक हंसती हुई इमोजी वो भेज देती है। तो मोहिनी कहती है कि ये क्या है, मैं इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और तुमको हंसी सोच रही है। तो जो मोहिनी का रिप्लाई होता है ना, उससे माया को बहुत ही हर्ट होता है। तो वो कहती है कि हाँ तो क्या बोलूँ मैं, तो क्या करूँ। तो माया कहती है कि कुछ मत करो। उसके बाद वो टेक्स्ट ही नहीं करती उसे 2 दिन तक। मोहिनी माया को टेक्स्ट नहीं करती और माया भी उसे नहीं करती। बट मोहिनी से रहा नहीं गया, फिर 2 दिन बाद वो लंबे से टेक्स्ट लिखती है कि सॉरी वगैरह कहकर, उसके बाद उसे भेज देती है। लेकिन क्या हुआ था ना, अब इस टाइम तक आते आते लगभग साल भर होने को हो गया था इन दोनों के रिलेशन को। नेक्स्ट मंथ इन दोनों का एनिवर्सरी था, तो साल भर होने को हो गया था। उसके बाद बट माया के अंदर जो फीलिंग्स थी ना थोड़ी बहुत भी मोहिनी को लेकर, वो टोटली ख़त्म सी हो चुकी थी, क्योंकि तब उसके अंदर फीलिंग्स जाग गई थी अपनी फिर एक्स को लेकर, फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो थी उसको लेकर। उसे ये रियलाइज़ होने लगा कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, जो कि रिलेशन था भी नहीं, कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तो जब मोहिनी ने इतना लंबा चौड़ा इमोशनल वाला जब भेजी वो टेक्स्ट, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और रिप्लाई नहीं किया। मोहिनी फिर डर गई, मोहिनी ने कॉल किया, कॉल कट कर दिया। उसके बाद मोहिनी ने फिर से कॉल किया, फिर से कॉल कट कर दी। मोहिनी ने बहुत सारे टेक्स्ट की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
तो इस तरह से 2 दिन बीते। नेक्स्ट डे पे मोहिनी ने फिर सुबह कॉल की, उसने काट दिया, कंटिन्यूस काटती गई और एंड में जाके उसने नंबर ब्लॉक कर दी। तो मोहिनी ने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर शाम को टेक्स्ट का रिप्लाई आता है माया के वहाँ से कि देखो मोहिनी, लास्ट टाइम बता रही हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमको लेकर मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, और जहाँ फीलिंग्स ना हो ना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, और मुझे इरिटेट करना बंद करो। तो मोहिनी ने फिर से टेक्स्ट किया उसे कि इस तरह से क्यों बोल रही हो, तुम्हें गुस्सा है तो डांटो ना मुझे, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे गालियाँ दे दो, लेकिन प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। तो माया कहने लगी कि अपना ये ड्रामा बंद करो यार, मैं पता है क्या, मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिली, मैंने तुम्हारा रिप्लाई किया। पता नहीं वो कौन सा मनुष्य घड़ी था जब मेरी तुमसे बात स्टार्ट हुई, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे चक्कर में। ये सुनकर मोहिनी बिल्कुल चुप हो गई, उसे बहुत बुरा लगा, बहुत रोई। रात का टाइम था, जोर से नहीं रो पाती ना, घर वाले थे सुन लेते। अपने मुंह को हाथों से दबा कर रोई बहुत ज़्यादा। बट माया को फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ही नहीं बची थी उसको लेकर। नेक्स्ट डे हुआ, मोहिनी सोची माया गुस्से में, इसलिए वो इस तरह बोल रही है, पहले भी उसने कई बार इस तरह कहा था। तो इस चीज़ को, जो माया ने कहा, उस बात को वो इग्नोर कर दी, और उसे लगने लगा कि घर की परेशानियां हैं, इसीलिए वैसा कर रही है, थोड़े दिन उसको भी टाइम देती हूँ। तो उसने थोड़े दिन स्पेस दिया, किया नहीं टेक्स्ट, देखा उधर से कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, फिर से की उसने, कंटिन्यूसली करती गई वो। बट माया का उधर से कोई रिप्लाई नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं। इस तरह से धीरे धीरे दोनों की बातें बिल्कुल ख़त्म, कोई रिप्लाई नहीं आता। बट मोहिनी फिर भी उसे टेक्स्ट करती थी हमेशा, रोज़, क्योंकि गुड मॉर्निंग विश करना मोहिनी की रेगुलर ड्यूटी बन गई थी। जैसे गुड नाइट माया कहती तो गुड मॉर्निंग मोहिनी, बट अब गुड नाइट तो आता नहीं था। बट मोहिनी ने अपना जो शेड्यूलिंग था वो नहीं छोड़ी थी, वो हमेशा मॉर्निंग टेक्स्ट भेजती, उसके साथ कुछ भी होता तो उसे टेक्स्ट करके बोलती कि ये सब हुआ। उधर से रिप्लाई कुछ नहीं आता था, बट अंदर ना उसे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता था कि हाँ चलो देख लिया माया ने, उसे बोल दिया, तो लगता था कि उसका मन हल्का हो गया, कोई है उसे उसकी बातें सुनने के लिए। तो फिर वो पुरानी चीज़ें याद करती, जिस तरह से माया उसे केयर करती थी, वो सब चीज़ें याद करती, उस दिन को याद करके फिर रोने लगती। फिर उनकी फाइट जब सोचती, कभी कभी नोक झोंक हो जाता, कभी ऐसे जोक वगैरह हो जाता, तो फिर हंसने लगती वो सब सोचकर, मतलब कुछ पागल सी हो गई थी वो। तो फिर नेक्स्ट मंथ तो एनिवर्सरी भी आ रही थी, बर्थडे भी आ रहा था माया की। उसके बाद मोहिनी ने सोचा शायद बर्थडे में वो उससे बात कर ले, तो उसने बिल्कुल दिल से एक सॉन्ग बनाया माया के लिए, लिखा सॉन्ग, उसे वीडियो में कन्वर्ट किया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तैयारी, धाम-धूम से तैयारी चली। बर्थडे के रात ठीक 12 बजे माया को कहीं ना कहीं डाउट, सॉरी मोहिनी को कहीं ना कहीं डाउट था कि माया उसे उसकी कॉल नहीं उठाएगी या फिर काट देगी। तो उसने क्या किया, पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उसने 12 बजे रात को कॉल की, कट हो गया पहली रिंग पे, मतलब कि माया ने उसके नंबर को ब्लॉक करके रख दिया था। समझ गई, लेकिन वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप पे जो भी उसने सॉन्ग्स लिखे थे, बड़ा सा एक टेक्स्ट मैसेज और बहुत सारी चीज़ें, लाइक वीडियोस वगैरह, ये सब जो भी रिकॉर्डिंग उसने की थी वो सारी उसे भेज दी। माया ने देखा, रिप्लाई नहीं दिया। मोहिनी सोचती थी कि अब आएगा रिप्लाई, तब आएगा रिप्लाई, लेकिन नहीं आया। और फाइनली जब दिन का टाइम था, मोहिनी ने व्हाट्सएप चेक किया, देखा माया ने मोहिनी को व्हाट्सएप में भी ब्लॉक कर दिया।
वो बाहर थी। उसे इसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बाहर थी, सबके सामने थी, रो नहीं पाई। उसने अपनी आंखों में अपने आंसू छुपा लिए। जो दर्द हो रहा था उसके अंदर, वो किसी को नहीं बता पा रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि अब सुनने वाला कोई था भी नहीं ना। जो एक थी यार, वो होता है ना, जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो, अक्सर एक्सपेक्टेशन वही कर तोड़ता है, और जिसे दिल पे बसा के रखो ना, दिल का कत्ल भी वही करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं यार, दिल के साथ, फीलिंग्स के साथ। तो यही हुआ मोहिनी के साथ भी। बट मोहिनी माया के प्यार में इतनी पागल थी, उसने खुद को कन्विंस किया ये कहकर कि फिर से वही घर का प्रॉब्लम होगा शायद, इसलिए उसने ऐसा किया, चलो उसे टाइम देती हूँ। अब उसके दिमाग में ये चीज़ आया कि अब मैं अपने करियर पर फोकस करूँगी। इसीलिए नहीं कि उसे कुछ बनना है, बल्कि इसीलिए जब वो सक्सेस हो जाए तब वो जाके माया से मिल पाए, शायद माया तब उसे एक्सेप्ट कर ले। तो उसने स्टार्ट कर दिया अपनी जो फैशन डिज़ाइनिंग थी, उसके लिए वो गांव से निकली, बाहर गई सिटी पे, वहाँ उसने कोर्स करने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद देखती है कि जो टेलीग्राम था वहाँ से भी ब्लॉक कर दिया माया ने। उस दिन उसे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था कि फ़ोन उठा के तोड़ दें, बट नहीं तोड़ पाती नहीं तोड़ पाई। एक ही फ़ोन था उसके पास, वो भी तोड़ देती तो फिर उसे कौन दिलाता। तो ये सब चीज़ें हुई। उस दिन टेक्स्ट पे उसने बहुत लंबा चौड़ा लिख के भेजा माया को कि ये वो फलाना ढिमकाना, कैसा क्यों किया। मोहिनी माया से बस एक ही सवाल हर बार पूछती थी कि ऐसा क्यों किया, बस एक रीज़न दे दो ऐसा करने की, क्योंकि हर चीज़ ठीक थी ना। उसने जो कहा, माया ने जो कहा, मोहिनी ने वही किया। उसने कहा उसे रिलेशन में आना है, वो आई। उसने कहा उसे फ्रेंड बन के रहना है, वो रही। उसने कहा बातें कम करनी है, वो करी। माया को जो चीज़ पसंद नहीं थी, मोहिनी ने उसे टोटली छोड़ दी, वो करती नहीं थी। एक बार जिस चीज़ पे माया ने ना कह दी, उस चीज़ पे वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी। फिर इसके बावजूद क्यों, ऐसी कौन सी गलती हो गई। अगर किसी के साथ हो या फिर कोई और पसंद आ गया तो भी बता दो खुल के, लेकिन नहीं, माया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बट मोहिनी का क्या था ना, उसके दिमाग में तो यही खुराफात चल रहा था कि वो सक्सेस हो जाएगी, फिर जाएगी तो मोहिनी शायद उससे मिल लेगी। इसीलिए वो हर रोज़ अपना जो मॉर्निंग रूटीन थी वो नहीं छोड़ती थी। हर रोज़ उसे टेक्स्ट करती कि गुड मॉर्निंग का हमेशा टेक्स्ट होता, और कुछ वगैरह कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता उसके साथ तो वो हर चीज़ आगे बताती, हर चीज़ शेयर करती उसके साथ। उसे ये लगता था कि सेटिस्फेक्शन मिलता था। उसे यहाँ से टेक्स्ट कर देती थी कि उसे इतना पता था कि माया जो है कि वो सुन लेगी, ठीक है, तो इसीलिए वो उसे टेक्स्ट करती। बट माया का कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत ही डिफरेंट अकाउंट्स बनाए, जहाँ पे इंस्टा पे उसने फॉलो किया माया को। एक दो बार तो उसने बता दी कि ये उसी की अकाउंट है, तो जैसे ही उसका पता चला माया को कि वो उसकी अकाउंट है, उसने तुरंत ब्लॉक कर दी। हर जगह से ब्लॉक किया, हर जगह से, हर अकाउंट से ब्लॉक कर दी उसे। मोहिनी को फिर भी समझ में नहीं आया कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। उसके दिमाग में तो यही था कि कभी ना कभी माया मान जाएगी इस चीज़ को लेकर। तो ऐसे एक दिन लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट भेजा मोहिनी ने कि ऐसा लिख कर कि माया, मुझे पता है कि तुम अपने फैमिली की वजह से ये सब कर रही हो, मैं उस चीज़ पे डिनाई भी नहीं करती, या फिर मैं ये भी नहीं करती कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे पास आओ, लेकिन मैं भी कुछ कर रही हूँ। अगर उस पर सक्सेस होती हो तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, तब हम नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो कहकर उसने टेक्स्ट कर दिया और कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे ही नहीं सकती, मैं तुम्हारी मजबूरियाँ भी समझ रही हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। ये सब लिख के उसने भेज दिया। माया ने चलो पढ़ लिया। सुबह भेजा था उसने, सुबह तो कोई टेक्स्ट नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया उधर से। पर शाम को क्या हुआ, दिन का टाइम, माया का एक टेक्स्ट आया
टेलीग्राम पे थोड़ी देर के लिए उसने अनब्लॉक कर दिया था, टेक्स्ट किया। उस पर ये स्टेटमेंट था कि मोहिनी देखो, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे स्टॉक करना बंद करो, मुझे हैरेस करना बंद करो, लिटरली हैरेस करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। यार ये पढ़ते ना आग लग गई मोहिनी के अंदर। मतलब वो उसे हैरास कर रही थी, तब उसे रहा नहीं गया, वो पूरा रोने लगी। उसने बस एक ही टेक्स्ट भेजा माया को कि मैं ऐसे नहीं करूँगी तुम्हें टेक्स्ट, इसलिए नहीं कि तुम मेरे कोई कंप्लेन कर दोगी, वैसे भी तुम गुस्से में आकर अगर कंप्लेन कर भी दोगी तो मैं तो कोई फंसने वाली नहीं हूँ ना, क्योंकि जो भी हुआ था हम दोनों के भी, दोनों रिलेशन में आए थे, दोनों के कंसेंट के बाद आए थे। उसने ये सब तो नहीं कहा, उसने ये मन मन में सोचा, इसीलिए उसने सोचा कि चलो इसे बात करना ही बेकार है। तो उसे लगा कि सच में ये नहीं करती, अब इसके अंदर कुछ फीलिंग्स ही नहीं रहा। उसने वही कहा कि मैं भी नहीं करूँगी आज के बाद तुम्हें, मैंने तुम कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से मुझे कहोगी, तुम हर चीज़ जानती हो मेरे बारे में, फिर भी तुमने इस तरह से कहा। मैं इसीलिए आज तक तुम्हारे पीछे थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि तुम घर की प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं मुझसे भाग रही हो। तो ये कहकर भेज दिया उसने, ये लिखकर। उसके बाद फिर बात नहीं हुई, मतलब अब मोहिनी ने टेक्स्ट करना बंद कर दिया। वो टोटली अपनी जो करियर मेकिंग थी उस पर फोकस्ड हो गए और वो करने लगी। क्या हुआ ना, कुछ दिन बीतने के बाद जब भी कुछ मूड सैड हो जाता है या फिर कुछ ऐसा होता तो उसे हमेशा बस माया की याद आती, क्योंकि उसने हमेशा उसे संभाला था। कहते हैं ना, जो ज़्यादा प्यार देता है दर्द भी वही देता है, यही हुआ था माया के साथ। तो वो कभी कभार फिर से वो टेक्स्ट कर देती, हमेशा की तरह नहीं, कभी कभार कि हाल कैसा है क्या है, क्योंकि माया की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी तो वो उसे टेक्स्ट करती थी बीच बीच में, कभी कभार महीने में 1 बार या 2 बार इस तरह से। तब माया के उधर से भी कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं था, बट फिर भी ये करती थी। धीरे धीरे इसका भी टेक्स्ट कम होती गया और ये अपने काम में बिजी हो गई, और फाइनली 1 ईयर के मेहनत के बाद ये बन गई और इसकी जॉब भी लगी माया के सिटी पे। वैसे तो माया भी उम्मीद छोड़ ही चुकी थी कि वो, सॉरी मोहिनी भी उम्मीद छोड़ी चुकी थी कि वो कभी माया से मिलेगी या फिर वो तो नहीं होंगे। बट कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, हम जैसा सोचते अक्सर वैसा होता नहीं, होता वही है जो लिखा हुआ है, हम तो बस प्रयास कर सकते हैं। तो मोहिनी भी चली गई माया की सिटी पे जॉब करने के लिए। तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो मोहिनी ऑफिस से अपने रूम जा रही थी मेट्रो पे, और माया भी उसी मेट्रो पे थी, बट दोनों को पता नहीं था। मोहिनी जिस सीट पे बैठी थी वो फेस को अपोजिट साइड पे टर्न करके, आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो मोहिनी, माया भी आकर वहाँ बैठ गई, उसे भी पता नहीं था कि ये मोहिनी है। बट थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं ना कि एहसास हो ही जाता है। माया को कुछ अजीब सा तो फील हो रहा था। एक्चुअली क्या था ना, मोहिनी ने अपने फेस को कवर किया हुआ था वो हैंकी से, कि फेस पे लगाकर वो सो रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मोहिनी की नींद खुली। सॉरी, मोहिनी फेस पर रुमाल लगाकर सो रही थी, तो थोड़ी देर बाद मोहिनी की नींद खुली, उसने फेस से रुमाल हटाया। भाई साहब जैसे दिखा एक दूसरे को, दोनों एकदम फ्रीज हो गए। फिर दोनों के मुंह से एक ही वर्ड निकली, माया, मोहिनी। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहानी आज के लिए यहीं तक। आगे की कहानी देखेंगे हम अगली वीडियो पर। और ये कहानी को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैंने जो आपको वीडियो बताई थी स्टार्टिंग में वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं। और साथ ही अगर किसी को मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो वो कर सकता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।